ओम नमः शिवाय। हे त्रिनेत्रधारी महादेव, हे कैलाशपति भोलेनाथ, आप अपनी असीम कृपा से हम सबके जीवन को सुख, शांति, स्वास्थ्य और समृद्धि से भर दे। हमारा यह सोमवार व्रत स्वीकार करें और हमें धैर्य, धर्म, भक्ति और मोक्ष की ओर अग्रसर करें। बहुत प्राचीन समय की बात है। हिमालय की गोद में बसा एक सुंदर राज्य था। वहाँ के राजा धर्मपाल अत्यंत धर्मात्मा, सत्यवादी और शिव भक्त थे। उनकी प्रजा उन्हें पिता के समान मानती थी। राजा का राज्य सुख, शांति से भरा हुआ था। खेतों में अन्न लहलहाता था, नदियां निर्मल बहती थी और चारों ओर हरियाली फैली रहती थी। किंतु इतने सुख संपन्न राज्य के होते हुए भी राजा और रानी के जीवन में बहुत बड़ा दुख था। उनको कोई संतान नहीं थी। राजा धर्मपाल और रानी चंद्रकला को विवाह के कई वर्ष हो चुके थे, परंतु ईश्वर ने उन्हें अभी तक संतान सुख नहीं दिया था। रानी चंद्रकला प्रतिदिन मंदिर जाकर भगवान शिव की पूजा करती, आंखों में आंसू लिए उनसे प्रार्थना करती, हे महादेव, यदि मुझ पर आपकी कृपा हो जाए तो मुझे एक पुत्र या पुत्री प्रदान करें, जिससे मेरा जीवन धन्य हो जाए। राजा भी मन ही मन यही कामना करते, परंतु वह अपने दुख को रानी के समक्ष प्रकट नहीं करते। समय बीतता गया। रानी दिन प्रतिदिन अधिक दुखी रहने लगी। वह सोचती, राजमहल में सब कुछ है, सोना चांदी है, दास दासी हैं, पर मेरी गोद सूनी है। यह सब सुख किस काम का। कई बार वह रात को रो रो कर सो जाती, परंतु राजा से कुछ नहीं कहती। एक दिन राज्य में एक महान तपस्वी ऋषि का आगमन हुआ। वे वर्षों से वन में तपस्या कर रहे थे और भगवान शिव के परम भक्त थे। राजा को जब यह समाचार मिला तो वह अपनी रानी के साथ ऋषि के दर्शन के लिए गए। दोनों ने उनके चरणों में प्रणाम किया और आदरपूर्वक उन्हें राजमहल में आमंत्रित किया। ऋषि कुछ दिन महल में ठहरे। एक दिन उन्होंने राजा रानी को बुलाया और कहा, राजन, तुम्हारे मन में कोई गहरा दुख छिपा है। मुझे सब ज्ञात है। तुम निसंतान हो, इसी कारण व्यथित रहते हो। यह सुनकर रानी की आंखों से आंसू बहने लगे। उसने अपनी कांपती आवाज से कहा, महाराज, मैं वर्षों से भगवान शिव की प्रार्थना कर रही हूँ, परंतु अभी तक मेरी सुनवाई नहीं हुई। ऋषि मुस्कुराकर बोले, देवी, भगवान शिव अत्यंत करुणामय हैं। वे अपने भक्तों की कभी उपेक्षा नहीं करते। तुम्हारा समय अभी नहीं आया है। यदि तुम पूर्ण श्रद्धा से सोमवार व्रत की कथा सुनो और भगवान शिव में आस्था रखो, उनकी पूजा करो, तो तुम्हारी मनोकामना अवश्य पूर्ण होगी। रानी ने हाथ जोड़कर कहा, महाराज, कृपया कर मुझे कथा सुनाइए। तब ऋषि ने सोमवार की व्रत कथा रानी को सुनाई। उन्होंने कहा, बहुत पहले की बात है। एक नगर में एक ब्राह्मण दंपति रहते थे। ब्राह्मण अत्यंत विद्वान, शांत स्वभाव और शिव भक्त थे। उनकी पत्नी सुशीला भी पतिव्रता और धार्मिक थी। दोनों का जीवन साधारण था, पर वे बहुत संतुष्ट थे।
वर्षों तक विवाह के बाद भी उन्हें कोई संतान नहीं थी। सुशीला को इस बात का दुख था। वह प्रतिदिन शिवलिंग पर जल चढ़ा दी, बेलपत्र अर्पित करती और मन ही मन प्रार्थना करती, हे भोलेनाथ, यदि आप मुझ पर कृपा करें तो मुझे मातृत्व का सुख प्रदान करें। एक दिन उसने नगर के एक वृद्ध साधु से अपने मन की व्यथा कही। तब साधु ने कहा, बेटी, तुम सोमवार व्रत की कथा को श्रद्धा से सुनो और मन में भगवान शिव का ध्यान करो तो तुम्हारा दुख दूर होगा। सुशीला ने वैसा ही किया। हर सोमवार को वह सच्चे मन से कथा सुनती, शिव भगवान शिव का स्मरण करती और संयम से अपने जीवन को बिताने लगी। धीरे धीरे उसका मन शांत होने लगा। कुछ समय बाद भगवान शिव ने उसकी भक्ति से प्रसन्न होकर उसके स्वप्न में दर्शन दिए और उन्होंने कहा, देवी, तुम्हारी श्रद्धा और धैर्य से मैं प्रसन्न हुआ। तुम्हें एक तेजस्वी पुत्र प्राप्त होगा जो धर्म का मार्ग अपनाएगा। सुशीला की नींद खुली तो उसका हृदय आनंद से भर गया। कुछ ही महीनों बाद वह गर्भवती हुई और समय आने पर उसने एक सुंदर पुत्र को जन्म दिया। पूरे नगर में हर्ष फैल गया। वह बालक बड़ा होकर विद्वान, दयालु और शिव भक्त बना। उसने अपने माता पिता की सेवा की और समाज का कल्याण किया। यह सोमवार व्रत की कथा और शिव की कृपा से ही संभव हुआ। ऋषि ने आगे कहा, एक अन्य समय की बात है। एक निर्धन व्यापारी था जिसका नाम हरिदत्त था। वह ईमानदार था, परंतु भाग्य ने उसका साथ नहीं दिया। व्यापार में बार बार घाटा होता गया। घर में दरिद्रता रहती और परिवार दुखी रहता। उसकी पत्नी गौरी शिव भक्त थी। वह हर संकट में भगवान शिव का स्मरण करती। एक दिन उसने मंदिर में सोमवार व्रत की कथा सुनी। उसके मन में दृढ़ विश्वास जागा। इसके बाद उसने पूरे मन से भगवान शिव का ध्यान करना शुरू किया और हर सोमवार कथा सुनने लगी। उसने अपने पति से भी कहा, स्वामी, हमें निराश नहीं होना चाहिए। भोलेनाथ अवश्य हमारी सहायता करेंगे। कुछ ही समय में हरिदत्त के व्यापार में अचानक सुधार होने लगा। एक व्यापारी ने उससे साझेदारी की। नया व्यापार खुला और धीरे धीरे उसकी गरीबी दूर हो गई। उसने समझ लिया कि यह सब भगवान शिव की कृपा से ही संभव है। उसने जीवन भर धर्म और सत्य का मार्ग नहीं छोड़ा। ऋषि ने आगे कहा, एक और कथा है। एक गांव में एक स्त्री रहती थी जो स्वभाव से क्रोधी और अहंकारी थी। वह किसी की बात नहीं मानती और अपने पति का भी अपमान करती थी। वह ईश्वर में विश्वास नहीं रखती थी। एक दिन उसने किसी से सोमवार की व्रत की कथा सुनी, पर उसने उपवास किया। इन सब बातों से क्या होता है? यह सब अंधविश्वास है। परंतु धीरे धीरे उसके जीवन में दुख आने लगे। पति बीमार रहने लगा, घर में कलह बढ़ गया, धन नष्ट होने लगा। वह दुखी हो गई। एक दिन वह फिर मंदिर गई और रोते हुए बोली, हे महादेव, यदि आप सच में हैं तो मेरी रक्षा करें। उसने उस दिन पहली बार श्रद्धा से सोमवार व्रत की कथा सुनी। उसका मन बदला। वह विनम्र और शांत होने लगी। उसने अहंकार त्याग दिया। कुछ समय बाद उसके घर में सुख लौट आया। पति स्वस्थ हो गया। घर में प्रेम बढ़ गया। उसने समझ लिया कि श्रद्धा और भक्ति से ही जीवन सुधरता है। ऋषि ने राजा रानी से कहा, हे राजन, सोमवार व्रत की कथा केवल सुनने से ही नहीं बल्कि उसको हृदय में धारण करने से भी फल देती है। यह कथा मनुष्य को धैर्य, श्रद्धा और धर्म के मार्ग पर ले जाती है। रानी चंद्रकला यह सब सुनकर भाव विभोर हो गई। उसकी आंखों से आंसू बहने लगा, पर वे दुख की
के नहीं आशा के थे। उसने मन ही मन प्रतिज्ञा की, मैं जीवन भर भगवान शिव में आस्था रखूंगी और इस कथा को कभी नहीं भूलूंगी। ऋषि ने उन्हें आशीर्वाद दिया और कुछ दिनों बाद वन की ओर प्रस्थान कर गए। रानी अब पहले से अधिक शांत और संतुलित हो गई। उसने मन से चिंता निकाल दी और पूरी श्रद्धा से भगवान शिव का स्मरण करने लगी। राजा भी उसकी भावना का सम्मान करने लगे। कुछ महीनों बाद रानी को गर्भ ठहरने का समाचार मिला। पूरे महल में प्रसन्नता छा गई। राजा की आंखों में खुशी के आंसू आ गए। उसने भगवान शिव को हृदय से धन्यवाद दिया। समय आने पर रानी ने एक तेजस्वी पुत्र को जन्म दिया। बालिक बालक के मुख पर दिव्य तेज था। राजा ने उसका नाम शिव कुमार रखा। शिव कुमार को बड़ा होकर अत्यंत बुद्धिमान, दयालु और धर्मपरायण बना। वह गरीबों की सहायता करता, सत्य का पालन करता और शिव भक्ति में लीन रहता। राजा रानी का जीवन पूर्ण हो गया। वे समझ गए कि धैर्य, श्रद्धा और कथा स्मरण से ही जीवन की कठिनाइयां दूर होती है। उन्होंने अपने राज्य में यह परंपरा शुरू कर दी कि हर कोई सोमवार व्रत की कथा सुने और भगवान शिव का स्मरण करे। धीरे धीरे पूरा राज्य सुखी, समृद्ध और शांतिपूर्ण बन गया। इस प्रकार सोमवार व्रत की कथा केवल संतान, धन या सुख देने वाली नहीं, बल्कि यह मनुष्य को अहंकार से मुक्त कर विनम्र बनाती है, निराशा से निकालकर आशा देती है और जीवन को धर्ममय बनाती है। जो व्यक्ति श्रद्धा, विश्वास और पवित्र मन से इस कथा को सुनता है, उसके जीवन में आने वाले कष्ट धीरे धीरे समाप्त हो जाते हैं और भगवान शिव की कृपा सदैव बनी रहती है। बोलो जय शिव शंकर। ओम जय